प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से बाइबल विद मॉरिश में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे साथ है और वो हमसे प्यार करता है, उसने हमें नहीं त्यागा है और वो हम पर हमेशा अपने आशीषों की बरसात करता है। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि यह उसकी महाकरुणा का फल है। और आज मैं बात करना चाहता हूं, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था संगति के बारे में। हमने इस बात को जाना था कि हमें कैसे परमेश्वर अकेले करता है। अकेले इसलिए करता है ताकि हम उसके साथ जुड़ सकें। एंड जानते हो, आज की जो बात मैं करने वाला हूँ ये उसी का एक दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट होने वाला है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबका ध्यान जो है उस बात पर होना चाहिए जो मैं आपसे कहने वाला हूँ। एक काम कर लेते हैं, हम एक वचन को पढ़ लेते हैं। हम सब निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 12 अध्याय और उसका 24 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं। कुछ यूनानी, कुछ ग्रीक लोग उससे मुलाकात करने के लिए आते हैं और जो है अंद्रियास के पास आते हैं। अंद्रियास यीशु के पास जाता है और जानते हैं यीशु उसको एक जवाब देते हैं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तो अकेला रहता है, पर जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। पहली वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने इस बात को देखा था कि कैसे परमेश्वर जो है हमें अलग करता है दूसरों से, ऐसी संगतियों से अलग करता है जहां पर जो खुदा के अनुसार नहीं है, और वहां से अलग करके वो हमें अपने साथ जोड़ता है। और वो इसलिए जोड़ता है ताकि हम उसके साथ जुड़े रहें, हमारे अंदर फल लेकर आने पाए। ये बिल्कुल आज का जो वर्ड है ये उसी का एक और दूसरा पहलू है, और वो ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ साफ साफ प्रभु यीशु कह रहा है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता अकेला रहता है। पॉइंट इसको नोट करिए, अकेला रहता है, पर जब मर जाता है तो बहुत फल लेकर आता है। जानते हो, जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आप अकेले रहोगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह, क्यों परमेश्वर आपको ऐसी गलत संगतियों से निकालकर अकेला करता है? जब आप यीशु के साथ जुड़े रहते हो उस समय जानते हैं यीशु के स्वभाव आपके अंदर आता है, उसके फल आपके अंदर आते हैं। और जैसे जैसे उसके फल आपके अंदर आते हैं वैसे वैसे आप खुद के स्वभाव में मरते चले जाते हो। ये इसका दूसरा एक पहलू था जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। और दूसरी बात, आज जो है जवानों के लिए जो है ये जो सेशन है, एक काउंसलिंग भी है, इसमें काउंसलिंग भी दी गई है। मैं इसमें थोड़ा सा काउंसलिंग आपको देना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये रखी यूहन्ना 12 अध्याय का 24 वचन के साथ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है। जब तक आप अपने आप में स्वयं में नहीं मरोगे तब तक आप अकेले रहोगे। क्या है स्वयं में मरना? इट्स मीन अपनी उन ख्वाहिशों में मरना, उन इच्छाओं में मरना जो आपको परमेश्वर के खिलाफ ले जा सकती हैं। उन ख्वाहिशों में मरने से, जानते हैं, जब आप उनमें मरोगे तब आप फल लेकर आओगे। आइए अब थोड़ी सी काउंसलिंग देते हैं। अब थोड़ी काउंसलिंग की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये प्रचार नहीं है, मैं थोड़ा सा आपसे बात कर रहा था चाहता हूँ। जवानों, डियर यंग पीपल, आई वांट टू टॉक टू यू टुडे विद अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। देखिए, फेलोशिप के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी इससे पहले, लेकिन क्यों मैं इसका दूसरा हिस्सा बना रहा हूँ? क्योंकि फेलोशिप मैटर मोस्ट। संगति बहुत मायने रखती है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है, ये बहुत मायने रखती है। पौलुस तिमुथियुस को कहता है, दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसका 22वां वचन, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ विश्वास, धार्मिकता और प्रेम का पीछा कर। पौलुस तिमुथियुस को संगति के विषय में कुछ बात कह रहा है। वो कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। मेरी उर्दू ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हुआ है, जवानी की बुरी बुरी ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल से खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ मिलकर रास्तबाजी, ईमान और मोहब्बत का तालिब हो। ऐसा लिखा हुआ है उर्दू बाइबल में। यू नो, कितनी अमेजिंग बात है ना उर्दू की भी। जवानी की बुरी ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल से खुदावन से दुआ करते हैं। इट्स मीन कुछ ऐसे भी है जो नापाक दिल से भी करते हैं, जो नापाक दिल से खुदावन से दुआ करते हैं। हाँ जी, उनके शब्दों में कुछ और है लेकिन हार्ट के अंदर लस्ट है।
हर्ट के अंदर कुछ और ही मोटिव रहता है उनका। पॉल कहता है ऐसे की संगति मत कर, परंतु उनकी संगति कर जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, उनकी संगति कर, उनकी संगति कर। क्योंकि यदि उनकी संगति करेगा तो जो शुद्धता उनके मन में है वो तेरे अंदर भी आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, फेलोशिप आपके अंदर इंपार्टेशन डालती है। आप जैसे लोगों के साथ फेलोशिप करोगे, उनकी बातें आपके अंदर आएंगी और आपकी बातें उनके अंदर जाएंगी। इंपार्टेशन केवल हाथ रखने से नहीं होता, सबसे ज्यादा इंपार्टेशन फेलोशिप से होता है। कैसे लोगों के साथ फेलोशिप है आपकी। चलिए ठीक है, आपकी जो है फेलोशिप जो है संसार के ऐसे लोगों से आप अलग हो गए जिनकी संगति आपको बिगाड़ रही थी। अब आप आते हो चर्च में। अब चर्च के अंदर भी कुछ इश्यूज होते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखिए मैं कोई इतना बड़ा प्रचारक नहीं हूं, छोटा हूं, बड़ी बात है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग इशू के नाम से इकट्ठा होते हैं, लेकिन इकट्ठा होने के बाद सारी बातें यहाँ वहां की करते हैं, अपने ग्रुप्स बना लेते हैं। ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, कैसे लोगों के साथ संगति है। चर्च में भी आपको हर एक के साथ संगति नहीं रखनी है। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, उन लोगों के साथ अपनी संगति को सबसे अधिक रखिए जिनके पास आपको देने के लिए यहाँ वहां की बातें नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन हो। वो आपके साथ बैठकर खुदा का कलाम बांटे, वो आपके साथ बांटे कि उन्होंने क्या बाइबल से पढ़ा, उन्होंने क्या सीखा, और आपसे भी पूछे कि आपने क्या सीखा, आपने क्या पढ़ा। ऐसे लोगों के साथ अपनी संगति को रखिए, ऐसे लोगों के साथ रखिए। हमें सीखना चाहिए दरअसल उन इमाउस पर चल रहे लोगों के, जो चेले चल रहे थे, जानते वो इमाउस के मार्ग पर जा रहे थे और जो बातें हुई थी उसकी चर्चाएं कर रहे थे। वो यीशु की चर्चा कर रहे थे। जो बातें उनके बीच में घटी थी वो इस बात की चर्चा कर रहे थे। इस बात की चर्चा नहीं कर रहे थे पतरस ने इनकार कर दिया था। जो बातें उनके बीच में हुई थी वो उस बात की चर्चा कर रहे थे, और लिखा है यीशु उनके साथ हो लिया। अंडरस्टैंड, जिसकी आप चर्चा करोगे वो आपके बीच में आएगा। जीसस की चर्चा करो, यीशु तुम्हारे बीच में आएगा। सीखो इस बात को। हमें सीखना चाहिए पौलुस और सिलास से कि जब जेल के अंदर गए, जेल के अंदर जाकर वो शिकायतें नहीं कर रहे थे कि प्रभु इससे बढ़िया तो मैं पहले ही था जब तूने मुझे पकड़ा नहीं था। वो शिकायतें नहीं कर रहे थे। दे वर प्रेजिंग देयर गॉड। वो अपने परमेश्वर को आदर दे रहे थे, परमेश्वर को महिमा दे रहे थे। वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर परमेश्वर को महिमा दे रहे थे। ऐसी होनी चाहिए संगतियां कि जब आप आपस में मिलते हो, आप जा रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, कहीं बैठ रहे हो, जीसस के बारे में बात कर रहे हो, जीसस के ऐसी होनी चाहिए आपकी संगतियां कि जब आप एक दूसरे से बात करते हो, आप जीसस के बारे में बात कर रहे हो। और जब आप यीशु की चर्चाएं करोगे, जिसकी चर्चा करोगे वो आपके बीच में होगा। जहां दो या दो से अधिक लोग मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। आज उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, पर बातें यहां वहां की करते हैं कि इसने क्या गड़बड़ की, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। इसलिए पौलुस साफ साफ कह रहा था, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। इट्स मीन कुछ ऐसे भी हैं जो अशुद्ध मन से लेते हैं, जिनके मनों में बैर है, जिनके मन अशुद्ध हैं। ऐसे की संगति मत कर। ऐसों की संगति अगर जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, यदि उनकी संगति करेगा तो उनकी शुद्धता तेरे अंदर भी इंपार्ट होगी, उनकी शुद्धता तेरे अंदर भी आएगी। याद रखिएगा इस बात को। फेलोशिप इंपार्टेशन देती है। इंपार्टेशन कम्स बाय फेलोशिप। जब आप संगति करते हो, ये इंपार्टेशन लेकर आता है। आपके आपकी जो चीज आपके अंदर है वो सामने वाले के अंदर जाती है, जो उसके अंदर है वो आपके अंदर जाती है। इस बात को याद रखो। क्या बोल रहे हो संगति करते वक्त, क्या कर रहे हो संगति करते वक्त। पौलुस को देखो, सिलास को देखो, आपस में बैठे हुए हैं, जेल में हैं, भजन गा रहे हैं। एंड जानते हो, जब वो संगति कर रहे थे, अभिषेक वहां पर उतर कर आ गया। पूरी जो पूरी प्लेस थी वो हिल गई थी वहां पर। अंडरस्टैंड कि आप आपस में मुलाकात करके क्या करते हो। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी ऐसी चीजों से कि आप उन संगतियों से बाहर हो जो खुदा के, जानते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो खुदा जो विश्वासी नहीं है, और आप उन लोगों से आप दूर रहते हो क्योंकि वो ऐसी बात जो है वो ऐसी बातें करते हैं कभी कभी जो खुदा के खिलाफ होती है।
आप उनके साथ दोस्ती रख सकते हो, संगति नहीं कर सकते। लेकिन जब आप चर्च में आते हो और चर्च में आप देखते हो हर कोई आपको आपको जो है वो बातें नहीं करेगा जो खुदा के अनुसार होती है, वचन से होती है। और अगर आप ये कहते हो मेरे से कि हमें ऐसी संगति नहीं मिलती हमारे चर्च में, तो एक काम करिए, आप खुद दूसरों के लिए ऐसी संगति बन जाइए। अगर आप ये कहते हो कि ब्रदर हमें कोई मिलता नहीं है कि जो हम जिसके साथ हम बैठे और वो हमारे साथ प्रभु का वचन बांटे, वो हमसे बात करे प्रभु की, पर सब ऐसे ही हैं जो यहाँ वहां की बातें करने लग जाते हैं, तो एक काम करिए, आप खुद उनके लिए ऐसी संगति बन जाइए, उनके लिए खुद ऐसी बन जाइए। शुरुआत आप ही करिए, बी इनिशिएटिव, पहल कदमी बनो खुदा की मदद से। समझ रहे हो आप इस बात को? उनकी संगति करो जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। और देखिए इस बात को, जब आप उनकी संगति करोगे उनकी शुद्धता आपके अंदर आएगी। और याद रखिएगा इस बात को, पौल कहता है जो अपने पात्र को अंदर से शुद्ध रखता है वो इसे अपने स्वामी के लिए उपयोगी बनाता है। जब आप अंदर से साफ रहते हो ना, तो आप जो है इसको खुदा के लिए उपयोगी बनाते हो। खुदा ने चाहे इस बारे में बात करेंगे आगे चलकर, लेकिन अभी के लिए जो है फेलोशिप के ऊपर ही बात करना चाहूंगा। ये जो थी, मैं आपको थोड़ा सा काउंसलिंग देना चाहता था। प्लीज ऐसी संगतियों से अलग हटिए प्लीज। मैं सच कहता हूं, ऐसी संगतियों से बाहर निकल कर आइए, क्योंकि जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। जब आप ऐसे लोगों की संगति कर रहे हो ना जो शुद्ध मन, जिनका मन साफ नहीं है, दरअसल वो अपने कड़वे बीज आपके अंदर डाल रहे हैं। दरअसल ये वो नहीं है, कहा जाए तो ये शत्रु है जो जंगली बीज बो रहा है। तो मैं आपको बताना, और जानते हैं इन सभी की जो ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं चर्च में, ये सारे एक साथ ही दिखते हैं, ये सारे एक साथ ही दिखते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, यू नो। लेकिन अगर इन्हीं में से एक स्त्री, एक बहन ऐसी होगी जो कहेगी हमें प्रभु का वचन बांटना चाहिए, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तो ये उसको फिर ओवर स्पिरिचुअल समझेंगे। तो इस चीज से बाहर निकलो। हमारी दुआ है ऐसी गलत संगतियां टूटनी चाहिए कलीसिया में, आमीन। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा जवानों, उनके साथ रहो जो खुदा का कलाम पढ़ते हैं, उनके साथ रहो जो खुदा के कलाम पर चलते हैं, उनके साथ रहो जो आपके साथ जब बैठे तो उनके पास एक अमेजिंग बातें हो बाइबल से बताने के लिए आपको, है ना, जो आपसे पूछे कि आपने क्या पढ़ा, आपकी उन्नति के कारण बने और आप उनकी उन्नति के कारण बने। समझ रहे हैं? और एक नमूना बनो, नमूना बनो। इन दिनों में आपको ध्यान देना चाहिए कि आप नमूना बनने चाहिए लोगों के सामने, है ना। चलिए, आज जो मैं आपसे बात करना चाहता था वो सिर्फ इतनी सी थी। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का इन सभी बातों के लिए। और मैं हमारे आदरणीय पास्टर सीएम जॉय का भी धन्यवाद करता हूं, और सभी उस तमाम व्यक्ति का धन्यवाद करता हूं जो जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की। और मैं उम्मीद रखता हूं आपने इन दोनों भागों में कुछ ना कुछ तो सीखा और आपके कुछ सवालों के जवाब मिले। और मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।